नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। आज का लेक्चर है 8 नंबर का। शुरू करते हैं फर्स्ट धर्म यानी शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप हैं, जैसे कि पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। अगला, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अगला, पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचादिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर भाष्य पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते हैं और साथ ही शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग लिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादन लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वैष्णव पुराण में लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। अगला, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार ननियार द्वारा किया गया। ननियार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति के आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अगला है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक कृष्ण थे, जो
वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंग्रेस के शिष्य के रूप में हुआ है। छंदोग्य कृष्ण को सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वैष्णव धर्म से अधिकता से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। यह अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अगला नोट: भगवत पुराण के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार: वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुजन, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। अगला प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक: प्रमुख संप्रदाय है बरकरी, संस्थापक थे नामदेव, पुस्तक थी ब्रह्मपुत्र। प्रमुख संस्थापक श्री वैष्णव, संस्थापक हुए जिनके रामानुजन, पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। प्रमुख संप्रदाय परमार्थ, संस्थापक थे रामदास, पुस्तक थी दासबोध। प्रमुख संप्रदाय राम भक्त, संस्थापक थे रामानंद, पुस्तक थी अध्यात्म रामायण। नोट: अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कम्बोज के राजा सूर्यवर्मा 1313 ईस्वी से 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीना नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पत्नी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। अगला देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में प्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। अगला मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, और शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया।
इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। अगला, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। अगला धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन काल के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटेस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई बिल में विश्वास रखते हैं वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला, नोट, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंची व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। अगला है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रतुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सृदविचार, सृदवचन एवं सृदकार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट अगला जल्दी आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।